फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 28 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कौन कौन से रीजनों में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। साथ ही 28 नवंबर की डिटेल से भी बात करने वाले हैं और तूफान की भी बात करेंगे। एक तूफान बन चुका है जो कि तेजी से कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरा तूफान आज बनने वाला है। पूरा इस वीडियो में ब्रीफ करने वाले हैं, बताएंगे इसका ट्रैक भी बताएंगे आपको। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, 2 सिस्टम बने हुए हैं और दोनों ही शक्तिशाली सिस्टम बने हुए हैं। एक साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पर यानी कि यहां पर बना हुआ है और दूसरा सिस्टम साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल यानी कि यहां पर बना हुआ है। देखिए, ये जो सिस्टम यहां पर बना हुआ है ये तूफान बन चुका है और तेजी से कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि सेनियर तूफान के नेम से ये बना है और ये तेजी से कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है और वेस्ट पैसिफिक की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। यानी कि 30 तारीख को ये इस सिस्टम में मर्ज होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि तेजी से कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। आज सुबह और आज दोपहर तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में रहने वाला था, लेकिन अब नहीं रहेगा क्योंकि ये डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंच चुका है। आज सुबह और दोपहर तक डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में रहेगा। इसके बाद में ये तेजी से कमजोर होगा और शाम तक ये डिप्रेशन की कैटेगरी में जाएगा। इसके बाद में और भी तेजी से ये कमजोर होता हुआ दिखाई देगा और ये हमें इस सिस्टम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा जो कि वेस्ट पैसिफिक में सिस्टम बना हुआ है। ये सिस्टम बहुत ही विशाल का सिस्टम है, यानी कि तूफान बना हुआ है। ये सिस्टम इस सिस्टम को इंटेंसिफाई नहीं होने दे रहा है, इसीलिए ये सिस्टम इसकी तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, कोई भी बड़ी मछली जो होती है वो छोटी मछली को खा जाती है, उसी तरीके का परिदृश्य में दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो बड़ा सिस्टम बना हुआ है इस सिस्टम को अपनी तरफ खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे सिस्टम इसमें मर्ज होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि ये हमें 30 तारीख को इसमें मर्ज होता हुआ दिखाई देगा। इसका हमें भारत के राज्यों पर विशेष रोल दिखाई देने वाला नहीं है, लेकिन ये जो सिस्टम बना हुआ है साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर ये हमें तूफान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 12 घंटे में ये तूफान बन जाएगा, यानी कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में रहेगा। देखिए, मौसम विभाग ने जो कहा है कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा अगले 12 घंटे में, तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में तो रहेगा। हो सकता है कि ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन जाए और भी ज्यादा हवाएं गेन कर ले, यानी कि 40 से 45 नॉट की स्पीड से हवाएं चलने वाली हैं, यानी कि 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड से यहां हवाएं चलेंगी। ये सिस्टम अगर और ज्यादा इंटेंसिफाई होता है तो यहां हवाओं की जो स्पीड है वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, वो देखने वाली बात है। ये थोड़े से लंबे समय तक चलेगा ये सिस्टम और ये अंदर की तरफ हिट करता हुआ दिखाई देगा। ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ने वाला है, यानी कि कोस्टल रीजन के रास्ते रास्ते आगे बढ़ेगा। यानी ये जो नॉर्थ रीजन है तमिलनाडु का और साउथ आंध्र प्रदेश का रीजन है, यहां से ये हिट कर सकता है और हो सकता है ये थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चला जाए तो इसके प्रभाव से हमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये जो पूरा रीजन रहेगा केरला तक का, ये पूरा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। अगर ये और आगे की तरफ जाता है और थोड़ा सा इंटेंसिफाई रहता है तो और भी कई राज्यों को ये अपनी जद में ले सकता है। हालांकि वो देखने वाली बात रहेगी ये कितना इंटेंसिफाई होने वाला है। और दूसरा जो सिस्टम बना हुआ है साउथ ईस्ट अरेबियन सी पे जो बना हुआ है वो भी हमें केरला के तटों के पास में पहुंचता हुआ दिखाई देगा। देखिए, 2 बड़े सिस्टम एक दूसरे के पास में आते हुए दिखाई देंगे, तो जो दक्षिणी राज्य है यहां पर हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, ये जो मध्य राज्य हैं और उत्तरी राज्य हैं यहां पर हमें विशेष तो इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन मध्य राज्य तक हमें बादल जरूर दिखाई देने वाले हैं, तो कहेंगे हल्की बारिश हो सकती है इसके प्रभाव से। लेकिन ऐसा हमें 29-30 तारीख के आसपास में दिखाई दे सकता है, वो हम आगे ब्रीफ करेंगे आपको। जब ये सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा तो पूरी तरीके से आपको बताएंगे कौन कौन से क्षेत्रों में इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है और ये कितना इंटेंसिफाई होने वाला है। चलिए इसका ट्रैक देख लेते हैं। देखिए, दोनों ही सिस्टम डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। ये जो सिस्टम था यानी कि सेनियर तूफान, ये हमें कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है और डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में दिखाई दे रहा है। और ये जो सिस्टम डीप डिप्रेशन बना हुआ है ये हमें अब तूफान बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि ये सिस्टम कमजोर होता हुआ दिखाई देगा और ये सिस्टम हमें इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा। अगले 12 घंटे में ये तूफान बन जाएगा। चलिए दिखा देते हैं इसका ट्रैक। देखिए, सबसे पहले साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल का आपको ट्रैक दिखा देते हैं, यानी कि यहां से ये स्टार्ट हुआ था, इस तरीके से ये रिकर्व करके आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि वेस्ट पैसिफिक की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। इसने जो अधिकतम हवाएं गेन की हैं वो 40 नॉट की स्पीड की हवाएं गेन की हैं, यानी कि 45 नॉट यहां पर दिखाया गया था कि 45 नॉट तक की स्पीड ये ले सकता है, लेकिन इसने 40 नॉट की ही स्पीड ली है, इससे ज्यादा स्पीड इसने नहीं ली है और ये तेजी से कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंचने वाला है। इस समय ये डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में बना हुआ है, धीरे धीरे ये हमें वेस्ट पैसिफिक की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं।
देखिए ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने जा रहा है साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर, इसका ट्रैक सामने आ चुका है, यानी कि ये हमें कोस्टल रीजन के रास्ते आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि तमिलनाडु का जो नॉर्थ रीजन है यहां से ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और जो साउथ आंध्र प्रदेश का रीजन है यहां से ये हिट करता हुआ दिखाई देगा। तो तमाम रीजनों पर इसके प्रभाव से हमें बारिश दिखाई देने वाली है। इस समय ये डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में बना हुआ है, यानी कि 30 नॉट की स्पीड से यहां हवाएं चल रही हैं। आज शाम तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा, यहां पर 35 नॉट की स्पीड से हवाएं चलेंगी, धीरे धीरे ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और जब ये जो तमिलनाडु का कोस्टल रीजन है यहां पर पहुंचेगा तो 45 नॉट की स्पीड से हवाएं लेता हुआ दिखाई देगा। देखिए अगर यहां पर 3 नॉट की स्पीड और बढ़ जाती है तो यहां ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। वो देखने वाली बात रहेगी ये कितना इंटेंसिफाई होता है। अगर ये और ज्यादा इंटेंसिफाई हुआ तो ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन सकता है। हालांकि सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कोई भी घोषणा मौसम विभाग ने नहीं की है, इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म की घोषणा जरूर की है, जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं। चलिए मानचित्र में देख लेते हैं कि कौन कौन से रीजनों में 28 नवंबर को बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए अगर मानचित्र की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 28 नवंबर का मैप है, लेकिन 27 तारीख यानी कि आज का भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो राजस्थान का मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर हमें ज्यादातर स्थानों पर हल्के बादल दिखाई देंगे, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी और कुछ स्थानों पर सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। इस तरीके का परिदृश्य हमें यहां दिखाई देने वाला है। ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी बेल्ट रहेगी यहां सभी शहरों में हमें हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देने वाला है, और ये जो मध्य प्रदेश का मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी हमें हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में ही इंपैक्ट दिखाई देगा, पूर्वी मध्य प्रदेश हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। ये जो उज्जैन इंदौर से ऊपर की बेल्ट रहेगी यहां पर हमें हल्के बादल दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए गुजरात की बात करें, ये जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा पूर्वी गुजरात का, यहां पर भी हमें हल्के बादलों के साथ में बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। और जो दक्षिणी गुजरात रहेगा यहां पर भी राजकोट, अमरेली, भावनगर, सुरेंद्रनगर के आसपास के क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो सकती है। इससे ज्यादा बारिश हमें यहां दिखाई नहीं देगी। चलिए 28 तारीख की बात कर लेते हैं। देखिए 28 तारीख की बात करें, सबसे पहले राजस्थान से ही बात कर लेते हैं। ये जो पूरा रीजन रहेगा अजमेर, किशनगढ़ और जयपुर, दौसा के आसपास का, यहां पर भी हमें हल्के बादल दिखाई देने वाले हैं। ऐसा हमें सुबह और दोपहर के टाइम में दिखाई दे सकता है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर और ये जो जोधपुर, जालोर, सिरोही, भीनमाल, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां पर हमें कल भी यानी कि 28 तारीख को भी हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। आज से थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, यानी कि 27 तारीख को फिर भी चांसेस थोड़े से ठीक ठाक दिखाई देंगे इन सभी स्थानों पर, लेकिन 28 तारीख को थोड़ी सी बारिश में हमें कमी दिखाई देगी। हालांकि 27 तारीख की रात और 28 तारीख की सुबह ज्यादा प्रभावित रहेगी। यहां पर बारिश के चांसेस आज रात और कल सुबह ज्यादा दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद में धीरे धीरे यहां से वेदर हमें कम होता हुआ दिखाई देगा। बाकी ये जो बीकानेर से लेके गरसाना और फलौदी के आसपास का क्षेत्र रहेगा यहां पर भी हमें कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर जितने भी शहर हैं इन सभी स्थानों पर हमें हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। कहीं कहीं बूंदाबांदी, कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई देगी। विशेष बारिश हमें दिखाई देने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें, देखिए इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी हमें रतलाम, मंदसौर, नीमच के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। और ये जो राजगढ़, आगर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, देखिए यहां पर बादल ही दिखाई दे सकते हैं, बारिश की विशेष संभावना दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पर भी हमें विशेष संभावना दिखाई नहीं दे रही है। कहीं कहीं हल्के फुल्के उत्तरी रीजन पर बादल जरूर पहुंच सकते हैं, लेकिन बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। बाकी देखिए गुजरात का हाल देखें, यहां पर भी हमें मध्य और उत्तरी रीजन जो है पूर्वी गुजरात का, यहां पर हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। और जो दक्षिणी गुजरात है यहां पर भी हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। यानी कि यहां से एक बादलों का फ्लो हमें आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण हमें कुछ एक क्षेत्रों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। बाकी महाराष्ट्र का हाल देखें, यह हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। बाकी ये जो पूरा पूर्वी रीजन रहेगा ये भी क्लियर दिखाई देगा। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, देखिए यहां पर WT हमें 30 या 1 तारीख के आसपास में दिखाई देने वाला है, जिसके कारण हल्की बारिश के साथ में हल्की बर्फबारी भी हमें दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर विशेष संभावना हमें दिखाई नहीं देगी। दक्षिण का हाल देखें, देखिए दक्षिण की बात करें तो ये जो सिस्टम है ये हमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र रहेगा, सेलम से लेके तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम से लेके मदुरई और कन्याकुमारी से लेके पुडुचेरी, चेन्नई, नागपट्टनम, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां में भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। बेलूर के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश दिखाई देगी। जो उत्तरी रीजन रहेगा तमिलनाडु का, यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। मध्य और दक्षिणी रीजन में हमें भीषण बारिश दिखाई देने वाली है।
केरला का हाल देखें, यहां पर भी जो दक्षिणी रीजन रहेगा केरला का, यहां में जोरदार बारिश दिखाई देगी। उत्तरी रीजन में विशेष संभावना दिखाई नहीं दे रही है। रायलसीमा का दक्षिणी पूर्वी रीजन है, यहां पर भी हमें हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा, कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और जो आंध्र प्रदेश का दक्षिणी रीजन रहेगा नेल्लोर के आसपास का, यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी स्थानों पर हल्के फुल्के बादल पहुंच सकते हैं, कहीं बूंदें गिर सकती है। इससे ज्यादा बारिश हमें दक्षिणी रीजन पर दिखाई नहीं दे रही है। ये सिस्टम जब और आगे की तरफ बढ़ेगा तो तमाम रीजनों को ये कवर करता हुआ दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 28 नवंबर का मैप है। मध्य रीजन की बात करें, देखिए यहां पर स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या फिर गुजरात हो, यहां पर हमें हल्के बादलों के साथ में बूंदाबांदी दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन का हाल देखें, देखिए ये जो साउथ ईस्ट अरेबियन सी पे सिस्टम बना हुआ था, ये हमें जो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर सिस्टम बना हुआ है इसके पास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, और दोनों ही सिस्टम एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण ये जो दक्षिणी राज्य है यहां पर हमें जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 29 तारीख की बात करें तो ये जो दोनों सिस्टम बने हुए थे बिल्कुल नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक ही सिस्टम में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके इंपैक्ट से जो दक्षिणी राज्य हैं केरला से लेके तमिलनाडु, कर्नाटका और रायलसीमा से लेके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहां पर बारिश हमें जोरदार दिखाई देने वाली है। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। और ये जो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पर सिस्टम बना हुआ था ये हमें कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये हमें वेस्ट पैसिफिक की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका प्रभाव भारत के किसी भी राज्य पर दिखाई देने वाला नहीं है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 30 तारीख की बात करें तो एक WT का प्रभाव हमें यहां दिखाई देने वाला है। ये जो लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के रीजन है यहां पर हमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम के साथ में हल्की फुल्की बर्फबारी दिखाई देने वाली है। और ये जो दक्षिणी राज्य रहेंगे यहां पर बारिश हमें जोरदार दिखाई देने वाली है। देखिए दक्षिणी छत्तीसगढ़ और ये जो उड़ीसा का दक्षिणी रीजन है और ये जो तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरला से लेके कर्नाटका, तमिलनाडु, ये जो पूरा रीजन रहेगा इन सभी क्षेत्रों में हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 1 तारीख की बात करें तो WT का इंपैक्ट थोड़ा सा हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां पर थोड़ी बहुत बर्फबारी के साथ में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य रीजन में कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिण की बात करें, देखिए यहां पर बारिश हमें थोड़ी सी घटती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन बारिश हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि पश्चिम बंगाल से लेके उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लेके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी कहीं पर भी बारिश दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 2 तारीख की बात करें तो ये बारिश हमें महाराष्ट्र के दक्षिणी रीजन तक फैलती हुई दिखाई दे रही है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सहित कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये जो WT है धीरे धीरे कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 3 तारीख की बात करें, महाराष्ट्र सहित तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहां पर बारिश हमें ठीक ठाक दिखाई देने वाली है, यानी कि कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, बहुत ही हल्के बादल दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 4 तारीख की बात करें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहां पर ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। बाकी कहीं पर भी बारिश दिखाई नहीं दे रही है। ये जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां पर स्पॉटेड क्लाउड जरूर दिखाई देने वाले हैं, लेकिन बारिश की बात करें तो विशेष बारिश दिखाई देने वाली नहीं है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।